हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का ट्रिगोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे। ये ट्रिगोमेट्री है। ट्रिगोमेट्री होता क्या है? व्हाट डू यू मीन ऑफ ट्रिगोमेट्री? ट्रिगोमेट्री से समझते क्या है? देखो, ट्री माने थ्री, गोन माने साइड और मैट्री माने मेजर। मैट्री जो है ग्रीक वर्ड है मेट्रॉन, जिससे मैट्री लिया गया है और उसका मतलब होता है मेजर। जैसे ट्री मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड, और मैट्री यानी मेट्रॉन मीन्स मेजर। ये देखो, जो थ्री साइड का क्या हो जिससे मेजर किया जाए, दैट इज कॉल्ड द ट्रिगोमेट्री। ये क्या है? इसको ट्रिगोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये थ्री साइड किस में होता है? ट्रायंगल में होता है। तो हम एक ट्रायंगल मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल हम मेजर किए हैं। अब ये ट्रायंगल का नाम रख देते हैं। ये ए है, बी है और ये सी है। ये क्या कर रहा है? थीटा कर रहा है, एंगल बना रहा है। ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के जस्ट सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या होता है? ये ऐसे खड़ा है, यानी ये क्या है? परपेंडिकुलर है। कुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर बेस पे खड़ा होता है, तो ये क्या है? बेस है। तो देखो, परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को S से करते हैं, इसको B से करते हैं। अब इसी मेजरिंग के लिए हम लोग ट्रिगोमेट्री का यूज करते हैं। आर्यभट्ट ने भी इस पे बहुत सारा किया, फ्रैंकलिन ने भी इसके बारे में बताया। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखिए, साइन थीटा, इस थीटा का मेजर जब करते हैं तो ये होता है P/H। कॉस थीटा होता है B/H, और टेन थीटा P/B। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसको याद करने में नया नया टॉपिक है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन हम इसको ट्रिक के जरिए याद करेंगे। ठीक है, P/B पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यानी ये क्या है? साइन है, साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद टेन आता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद हो गया। अब मान लो कि साइन का क्या होता है? P/H। तब कहा गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, यानी ये तीन हमको याद हो गया। तो हम लोग कॉस सेक और कॉट का भी याद कर लेंगे ट्रिक के जरिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब पंडित P/H क्या है? पंडित हर हर बोले क्या है? P/H। तो यहां देखो 1/P/H, तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? H/P। तो ये क्या हो गया? cos थीटा इक्वल टू H/P हुआ ना। अब हम क्या कर लेंगे? सेक का निकालेंगे। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब 1/cos का क्या होता है? B/H, तो हो गया B/H। तो सेक क्या हो गया? सेक थीटा इक्वल टू H/B। अब बचा कॉट थीटा, यहां पे लिख रहा है, यहां पे लिख देते हैं। देखो, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा।
टेन थीटा पता है हमको क्या होता है 1/p/b। ये हो गया कितना cot थीटा बराबर b/p। तो ये हमको हो गया, ऐसे याद हो गया। अब हमको सपोज करो ऐसा क्वेश्चन एराइज किया जाए, मतलब टेन का वैल्यू कॉस का वैल्यू कोई एक का वैल्यू दे दे, बोले कि फाइंड द अदर वैल्यू, टोटल वैल्यू निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम इस पे डिस्कस करते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग प्लीज कमेंट के द्वारा बताइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, गिवन टेन थीटा इजकल टू 3/4, फाइंड द अदर वैल्यू। हमको दूसरा वैल्यू निकालना है। दूसरा वैल्यू क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है ये है, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। यही ना 5 गो निकालना है, क्योंकि एक दिया हुआ। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, हमने ट्रायंगल बना लिया। ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। ये क्या है? हाइपोटेनियस एच है, ये पी है, ये बी है, ये राइट एंगल है, तो ये थीटा है। ठीक है, तो टेन थीटा। तो ये क्या होता है? सॉल्यूशन टेन थीटा p/b इजकल टू 3/4। ये p क्या है? 3 है, b क्या है? 4 है। तो ये 3 है और ये 4 है। हमको h निकालना है यूजिंग द पाइथागोरस, यूजिंग द पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है? h इजकल टू AC स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये ब्रैकेट हो जाएगा ना, AC इजकल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो बाबू, AB क्या है? AC क्या है? H है, H है ना। AB क्या है? AB 4 है, ये क्या है? 4 का स्क्वायर। BC क्या है? 3 का स्क्वायर। H इजकल टू रूट अंडर 16 प्लस 9 इजकल टू 25 रूट अंडर, हुआ ना। तो H इजकल टू 5 प्लस माइनस, ये 25 का 5 होता है, तो यानी ये क्या होगा? 5 होगा, माइनस तो होगा नहीं। ठीक है, हाइट माइनस होता नहीं है हाइपोटेनियस, तो ये प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब हमको ये सब पता है, तो अब निकाल लेंगे ना। हाँ, अब निकाल के कमेंट करके बताइएगा आंसर। ठीक है, नहीं बताइएगा तो हम इसको, ठीक है, हम भी निकाल दे रहे हैं। ये देखिए साइन थीटा p/h, p कितना है? 3 है, h कितना है? 5 है। फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं, साइन हो गया कॉस, कॉस थीटा कितना होता है? b/h। b कितना है बाबू? 4 है, h कितना है? 5 है। ये 2 तो निकल गया, 10 दिया हुआ है। अब क्या निकाल लेंगे? कॉस निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा क्या होता है? h/p होता है। h कितना है? 5 है, और p कितना है? 3 है, तो ये कितना हो गया?
कॉसेक थीटा हो गया। अब सेक आ गया, सेक थीटा, इसको मिटा रहा है, ठीक है। सेक ये हम लोग का ऐसे हो गया। अब हम आएंगे मेन फॉर्मूला पर, इसको मिटा रहा है, ठीक है। अब ये एंगल एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, एंगल निकालना है। हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, जिसको नहीं समझ में आया है वो क्या करेगा, प्लीज कमेंट पे बताएगा जी सर ये समझ में नहीं आया, तब ना हम समझेंगे आपका प्रॉब्लम, तब समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। तो हम लोग कितना फॉर्मूला याद करेंगे, हम लोग इंसान है उतना रटेंगे नहीं, बस माइंड से ठीक से समझ लेंगे। एक फॉर्मूला याद कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग को मैक्सिमम फॉर्मूला आ जाएगा। हम प्रूफ कर रहे हैं, ये समझ लो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, दोनों बोथ साइड डिवाइडेड साइन स्क्वायर थीटा, हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना, बोथ साइड डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कर रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, 1 कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है बाबू, अब यहाँ पे ये कॉट जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सेकेंड हो गया। अब क्या कर रहा है, एक और होता है टेन वाला। अब हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इन टू बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से हमने अब डिवाइड करके देखा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, हुआ ना। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 1 हो जाएगा, कॉस कॉस कट गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ गया, इक्वल टू ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 10 प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो गया 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सेकेंड, यानी ये हमको ये और ये 3 रूल से मिल गया, ठीक है। अब इसको रेज कर रहा है, मिटा रहा है, इसको स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ आगे बता रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, कुछ हम लोग बेसिक और जान ले। देखो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है।
कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। ये चार होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे फंक्शन पूछा जाता है, जैसे पूछ देगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1 होता है, 1 होता है। तो कैसे होता है, टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखो ये कॉस से कॉस कट गया, ये साइन से साइन गया, तो इक्वल टू 1 नहीं आ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद होता है एक, देखो कोसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू 1, ये होता है 1। कैसे हो गया, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये से कट गया, इक्वल टू 1 आ गया। एक होता है सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये कैसे हुआ 1/cos थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, ये कट गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये सब रूल होता है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो में हम टेंथ क्लास का एनसीईआरटी का क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आज जिसको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट कीजिए और बताइए, ठीक है। हम आपका प्रॉब्लम सुनने के लिए ही बैठे हुए हैं, ठीक है। आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये बेसिक है। इसके बाद 8.1 पढ़ाने के बाद, पूरा कॉन्सेप्ट देने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, फिर रेशियो पढ़ेंगे इसका, उसका भी ट्रिक बताएंगे याद करने के लिए। थैंक यू।